अभी भी लोग यहाँ पर बैठकर अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदल रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, या उनके लिए लोग कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे। आप देखें 2, 4, 5, 10 हजार की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, 21 लाख कमा लिया, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। प्रॉफिट जो आएगा उससे आप कल को प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, फॉरेन टूर लगाएं, कुछ भी करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी शेयर को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं। इस चैनल का यूआरएल है HAMMADSHEIK8641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे हमाद शेख 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएगा। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, इन सारी चीजों पे डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में कैसे जल्दी से जल्दी चेंज करना है, एक अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड की तरफ मूव करना है। मैं जो ये सारा अपना एनालिसिस बनाता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बनाता हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने इस काम को सीखा है, फिर यहाँ पे मैंने 2-3 साल प्रोफेशनली अर्न किया और मिलियंस में अर्न किया, वो अमाउंट अर्न किया जो एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किए और पोस्ट करना शुरू किए और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया कि आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। और आज जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल से कि हमने भी डिस्कशन करनी है क्विज फूड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि क्विज फूड के बारे में अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें बताएं कि फ्यूचर में इसमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। तो इसी के हवाले से अब अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं क्विज फूड की। और मैं आपको सबसे पहले बताता हूं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन। क्विज फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन 12 मार्च 1990, यानी कि कंपनी जो थी वो बनी थी 12 मार्च 1990 को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी 12 मार्च 1990 को और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दी गई और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी हुई 13 दिसंबर 1993 को, यानी कि 13 दिसंबर 1993 को, 3 साल बाद। प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है इस कंपनी की वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ जैम, जेली, सिरप्स, कस्टर्ड पाउडर, पिकल्स, एसेंस, जूसेस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड इट्स अलाइड प्रोडक्ट्स, यानी कि इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करना और सेल करना इनका कोर बिजनेस है। अब मैं आपको इनके सीईओ के बारे में बताता हूं, वो है मोहम्मद आतिफ। जो इनके चेयरपर्सन है वो है फाखिर अहमद। जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है इकबाल शाहिद। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो इनके ऑडिटर है एमएस असलम मलिक एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। और जो इनके रजिस्ट्रार है वो है एमएसएफडी रजिस्टर सर्विसेज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस नंबर 1705 17th फ्लोर, साइमा ट्रेड सेंटर, AII चंद्रीगढ़ रोड, कराची। यानी कि इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। और जो इनका एड्रेस है वो है WS7 मेज़ानाइन फ्लोर, मदीना पैलेस, फरहान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, दोराजी कॉलोनी और कराची पाकिस्तान। यानी कंपनी का एड्रेस, यानी कंपनी के ऑपरेशंस जो है वो कराची से डील किए जाते हैं। रजिस्ट्रार भी कराची में है, ऑडिटर है एमएस असलम मलिक एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। और जो इनका फिस्कल ईयर है वो है जून। अगर जून फिस्कल ईयर है तो इसका मतलब अब इनके फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग तो हो गई है, अब हो सकता है आगे फर्स्ट क्वार्टर की भी बोर्ड मीटिंग हो चुकी हो, वो हमें आगे जाके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जब हम अपनी डिस्कशन को लेके जाएंगे तो वहां पे पता लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं इसकी इक्विटी प्रोफाइल। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 9,84,61,828, यानी कि 9,84,61,828 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और जो फ्री फ्लोट में शेयर्स पड़े हैं वो है 6,89,23,280, यानी 6,79,23,280 शेयर्स फ्री फ्लोट में पड़े हैं। अगर मैं आपको इसकी परसेंटेज बताऊं तो ये तकरीबन बनती है एक्यूरेट 70% शेयर जो है वो फ्री फ्लोट में है, रिमेनिंग 30% जो है वो आपके जो सीईओज होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके होल्ड में और अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मार्केट कैप के लिए जो इसको शेयर चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, वो चाहिए 9,22,587, यानी अगर एक ही दिन में 9,22,587 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाती है तो क्विज फूड जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा, सारे इसमें बायर रह जाएगा, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और ये उस दिन मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको एक बात बताऊं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी एक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर
हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। हर क्वार्टर के बाद बोर्ड मीटिंग करके उसको बताना पड़ता है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओ को, शेयर होल्डर्स को कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। कंपनी जब अपने 3 महीने बाद बोर्ड मीटिंग करके रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो उसी में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की कि 2 ही चीजें होती हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। जो रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करती है वो अगर पॉजिटिव में है तो ईपीएस हो जाएगा, ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में है तो एलपीएस हो जाएगा, एलपीएस मींस लॉस पर शेयर हो जाएगा। यानी कंपनी बताती है कि हमें ईपीएस हुआ इस बार, ये एलपीएस हुआ है। यही आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है। अब इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो मैं 5, 10, 15, 20, 25, 3 साल, 50 साल तक पीछे जाके अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर देख सकता हूं, लेकिन मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल इसकी एक लिमिट सेट की हुई है कि मैं इसको 5 साल से 4 से 5 साल पे डिस्कस करूंगा और उसी के ऊपर जो प्रिसाइजली कंसाइजली अपना एक डीप एनालिसिस बनाऊंगा। उसी की बेस से ये फायदा होता है कि आपको तो फायदा हो ही रहा है कि आपको डीप एनालिसिस मिल रहा है, साथ साथ मेरा फायदा हो रहा होता है कि मैं उसी की एनालिसिस की बेस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उसी में ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने 5-4 साल से पीछे भी किसी शेयर का या इसी शेयर का टाइम ड्यूरेशन में फाइनेंशियल रिजल्ट पूछना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट कर दें, ताकि मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके रिप्लाई में आपको बता दूं कि उस टाइम पे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताता हूं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 22, 23, 24 को हम फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 पे आते हैं तो फिर इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हैं, फिर 2025 को सम अप करते हैं। और अगर के क्वार्टर 1 का 2026 का रिजल्ट आया हो तो वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। Financial result 2022 and the result declared by the company of Quiz Food is 0.24 and this 0.24 is a negative, यानी कि 24 पैसा कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया और ये रिजल्ट जो है ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कि कंपनी को 2022 में 24 पैसे का पर शेयर के ऊपर लॉस था। अगर आप टोटल लॉस इनका कैलकुलेट करना चाहते हैं इस साल का या अगले सालों का, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। जो आंसर आया है 24 पैसा, आप इसको मल्टीप्लाई करें टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कि 9 करोड़ समथिंग थे, जो आंसर आएगा वो आपका टोटल लॉस होगा 2022 का। अब चलते हैं 2023 फाइनेंशियल ईयर एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑफ क्विज फूड इज 12 पैसा, यानी कि 12 पैसा रिजल्ट आया, कंपनी ने नेगेटिव में डिक्लेयर किया। नेगेटिव का मतलब एलपीएस है, एलपीएस का मतलब लॉस पर शेयर है। लॉस पर शेयर से मुराद मेरी ये है कि कंपनी ने 2022 में 24 पैसे का लॉस किया, 2023 में 12 पैसे पर शेयर का लॉस किया। ये आपको तो बता रहा हूं मैं अपने कैंडल्स के ऊपर एनालाइज करके कि पहले लॉस यहां पे था 24 पैसे पे, अब 12 पैसे पे आया, यानी कंपनी ने अपना आधा लॉस रिकवर कर लिया 2022 से 2023 में आने पे। अब आगे चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑफ क्विज फूड इज 0.28 पैसा, यानी कि आप देखें कि जब कंपनी ने 2023 से 2024 में आई तो 28 पैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया, और ये 28 पैसे अगेन माइनस है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है। यानी कंपनी को दोबारा नहीं, चल तो लॉस में रही है लेकिन दोबारा मैंने इसलिए रिपीट किया है कि 2024 में इनका लॉस एकदम से 12 पैसे से उठकर 28 पैसा हो गया, जो कि इनका 22 का 24 पैसा लॉस था, यानी 2022 के फाइनेंशियल ईयर का जो 24 पैसे का लॉस था वो उठ के 28 पैसा हो गया 2024 में। अब आप 3 सालों में ही देखें कि कंपनी का लॉस पहले यहां था, फिर यहां आया और फिर दोबारा ऊपर चला गया। अब चलते हैं 2025 फाइनेंशियल ईयर पे, और मैं आपको बताता हूं इसका क्वार्टर 1 2025 को ऑफ क्विज फूड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.01 पैसा, यानी कि क्वार्टर 1 का जो 1 पैसा का रिजल्ट है कंपनी ने ये दिया हुआ प्रॉफिट में। प्रॉफिट का मतलब है ईपीएस, ईपीएस का पॉजिटिव का मतलब है ईपीएस, ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी क्वार्टर 1 में कंपनी ने जो अपना 28 पैसे का लॉस है वो कवर कर लिया, उसके बाद 1 पैसा आपको प्रॉफिट में भी दे दिया। अब मैं आपको इसका बताता हूं क्वार्टर 2 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ क्विज फूड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.07, यानी कि 7 पैसे। 7 पैसे से मुराद क्या है मेरी? 7 पैसे से मुराद है नेगेटिव। ये नेगेटिव में रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी क्वार्टर 1 में 1 पैसे का प्रॉफिट आ गया, क्वार्टर 2 में दोबारा 7 पैसे माइनस, यानी जो 1 पैसा प्रॉफिट में आया वो भी माइनस हुआ और 7 पैसे की नीचे चला गया। अब चलते हैं क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ क्विज फूड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.13 पैसा। आप यहां पे देखें क्वार्टर 2 का 7 पैसे माइनस था, क्वार्टर 3 का 13 पैसे रिजल्ट आया, यानी कंपनी अपने उस फेज में, रिसेशन में, बूम में, ना रिसेशन में है ना बूम में, ब्रेक इवन में है, अपने आप को अपने लॉसेस से निकालने की कोशिश कर रही है। एक क्वार्टर प्रॉफिट में आ रहा है, एक क्वार्टर माइनस में आ रहा है, और थर्ड क्वार्टर
दोबारा 13 पैसे अर्निंग आ गई है। अब जब 13 पैसे अर्निंग आ गई क्वार्टर 3 की, तो 2025 का रिजल्ट भी इसके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया 2025 फाइनेंशियल ईयर क्विज फूड का, वो है 12 पैसा। 12 पैसा नेगेटिव में आया। नेगेटिव मतलब एलपीएस मतलब लॉस पर शेयर। और इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो थर्ड क्वार्टर में 13 पैसे की अर्निंग शो की थी, पहले वो माइनस हुई है सारी, उसके बाद 12 पैसे नीचे चलेगी अर्निंग, यानी कि 12 पैसे 2025 में इनको लॉस हुआ। अगर आप इसको कैंडल्स पे देखें, हम अपनी कैंडल्स पे जो देख के आपको बताते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर लगातार नीचे आ रहे हैं। लेकिन जब हम क्वार्टरली इसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगा कि कंपनी अपने ब्रेक इवन पीरियड में है, वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही है। 3 साल से लॉस में थी, अब वो ये ट्राई कर रही है कि मैं अपने लॉस में से निकलूं, रिकवर करूं। तो कभी प्रॉफिट और कभी लॉस आ रहा है। ये 2025 तक था। अब क्वार्टर 1 का, जिसका मैंने आपको पीछे भी बता के आया हूं कि 2026 का क्वार्टर 1 कंप्लीट हो चुका। हो सकता है मीटिंग हो गई हो, तो यहां मीटिंग हो चुकी भी है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया क्वार्टर 1 2026 ऑफ क्विज फूड, एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.04 पैसा। अब ये 0.04 पैसा क्या है? ये है अर्निंग। पॉजिटिव है तो अर्निंग है, अर्निंग है तो ईपीएस है। और आप देखें कि 2025 का जो क्वार्टर 1 था, मैंने आपको बताया पॉजिटिव में ही आया था, लेकिन वो 1 पैसा था ओनली। यहां पर जो 26 का आया है क्वार्टर 1, वो आया 4 पैसा। कंपनी ने क्वार्टर 1 में अपना सारा लॉस कवर करके ऊपर अपने आप को निकाला है। लेकिन जो समझने की बात इसमें है कि उसके क्वार्टर 2 में एकदम से 1 पैसे का लॉस 1 पैसे का प्रॉफिट 7 पैसे का लॉस में बदल गया था। इधर 4 पैसे का प्रॉफिट है। ये ना हो गया 4 पैसे का प्रॉफिट आगे जाके 13 पैसे का लॉस हो जाए पर शेयर के ऊपर। ये हम आपको सारा अपना एनालिसिस आगे जाके देंगे। ये थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पेआउट्स में आपको पता होना चाहिए 3 ही चीजें होती हैं। एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है कि कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है, वो पैसे डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ है तो उसमें क्रेडिट हो जाते हैं। बोनस शेयर्स क्या होता है कि कंपनी जितने % बोनस इशू करती है, जितने शेयर्स आपके साथ होते हैं उसको मल्टीप्लाई अगर 10% बोनस है उससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होंगे, और जब वो एक्टिव होंगे उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी आपके अकाउंट में। थर्ड वन इज राइट। राइट शेयर्स क्या होता है कि कंपनी जब आपसे राइट फिल करवाती है, तो राइट फिल करवाने में कंपनी के राइट करवाने में शेयर्स ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन आप कैश में फिल कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर इस शेयर की प्राइस 10 रुपए है, तो उसका राइट फिल होगा 6 रुपीज पे, 7 रुपीज पे, 6-7 रुपए पे। और ये जो 2-3 रुपए का मार्जिन है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करती है कि जब आप राइट फिल करके स्टॉक मार्केट में आपके अकाउंट ऐड होते हैं, शेयर्स ऐड हो जाते हैं स्टॉक मार्केट अकाउंट में, और जब एक्टिव होते हैं तो 10 रुपए पे एक्टिव होते हैं, उनके 3 रुपए का मार्जिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेशन दे रही होती है। अब मैं आपको इसका लास्ट पीरियड डिक्लेयर जो है वो बताता हूं। यानी 2025 चल रहा है, 24, 23, 2, 1 ऑनवर्ड्स बैक जाते रहे बैकवर्ड्स की तरफ, तो 2015 तक खाली है। यानी पिछले 10 साल में कंपनी ने पे आउट्स में कुछ भी नहीं दिया। और जो लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वो है नवंबर 25, 2014, यानी नवंबर का महीना 25 तारीख 2014 साल में इन्होंने जो लास्ट पे आउट था वो राइट फिल करवाया हुआ है 25% का ₹2 के हिसाब से। यानी अगर 2 रुपए का राइट फिल हुआ तो इसका मतलब 4-5 रुपए के अकॉर्डिंगली कहीं पे इसकी शेयर की प्राइस होगी, और 25% राइट फिल करवाया 2 रुपए के हिसाब से। उससे पीछे चले तो जून 8, 2012 यानी 2013 खाली, 2013 खाली, और फिर 2012 जून का महीना 8 तारीख 2012 को 30% राइट फिल करवाया है। 30% राइट का मतलब ये है कि कंपनी ने जितने % आपके पास शेयर थे उसको मल्टीप्लाई करें 30% से, जो अमाउंट बनेगी उतने राइट फिल करवाए हुए हैं आपसे। और आप जब उसको राइट देके पैसे देकर राइट शेयर्स लेते हैं तो 3-4 रुपए का कंपनी जो मार्जिन देती है वो आप शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेशन दे रही होती है कि जब वो ऐड होते हैं तो आपको वो 3-4 रुपए मिल जाते हैं। उससे पीछे चले तो 2012 के पीछे 2011, 2010, 29, 28 और 2027, उसके बाद 2006, और ये सारे खाली हैं। और उसके पीछे अप्रैल 11, 2005 यानी कि अप्रैल का महीना 11 तारीख 2005 को इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि है 10% डिविडेंड का मतलब है 1 रुपया। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो उसके साथ 1000 मिलेगा, 1 लाख शेयर है उसके साथ 1 लाख मिलेंगे। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है, ये उसमें क्रेडिट हो जाएगी। इसके अलावा इनके पेआउट्स में कुछ नहीं है, ये इनके 3 ही पेआउट्स डिक्लेयर है, वो मैंने आपको बता दिए। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। क्विज फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, और एवर हाई और एवर लो को भी मैं आपको बताऊं कि मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एक लिमिट सेट है 5 साल पे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अपने सॉफ्टवेयर जिसको 5 साल, 15, 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे जाके देख सकता हूं। अगर आप अपने किसी टाइम ड्यूरेशन में मेरे से पूछना चाहते हैं 5 साल से पीछे भी इस शेयर का या किसी भी शेयर का उस टाइम ड्यूरेशन में प्राइस क्या थी, तो आप सिंपली उसका नाम या सिंबल विद ड्यूरेशन मुझे कमेंट करें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं अपना सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके उसके रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई और एवर लो क्या था।
अब हम डिस्कस करने लगे एवर हाई और एवर लो को। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि कोई भी शेयर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाता। हर शेयर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता है ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, और इस पे इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, जो कि है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें होती हैं जिसके ऊपर शेयर इफेक्ट हो रहा होता है और ऊपर जा रहा होता है और नीचे आ रहा होता है। अब मैं आपको इसका एवर लो बताऊं क्विस फूड इंडस्ट्रीज का, तो वो है 4.62 पैसा, यानी कि 4 रुपए 62 पैसे का इसने लो लगाया है। और उस दिन जो डेट थी वो थी जुलाई 22, 2024, यानी जुलाई का महीना 22 तारीख 2024। इसने अपना एवर लो हिट किया 4 रुपए 62 पैसे, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 2,61,300, यानी कि 2,61,300 शेयर्स की ट्रेड हुई थी, और एवर लो हिट हुआ था 4 रुपए 62 पैसे। मंथ था जुलाई का, डेट थी 22 और साल था 2024, पिछले साल। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो इसने अपना एवर हाई हिट किया है 10 रुपए 19 पैसे, डेट थी अक्टूबर 29, 2025, यानी अभी आज से कुछ दिन पहले। और उस दिन इसने जो अपने शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट किया था वो था 69,72,610, यानी कि 69,72,610 शेयर्स की ट्रेड की थी। और इसने जो अपना एवर हाई हिट किया वो था 10 रुपए 19 पैसे, और जो इसकी डेट थी उस दिन थी अक्टूबर का महीना 29 तारीख 2025, यानी 4 रुपए 62 पैसे का लो लगाया, 10 रुपए 19 पैसे का हाई लगाया। ये क्विस फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे समझने की बात क्या है मैं आपको वो बताता हूं। अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते हैं क्विस फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 4 रुपए 62 पैसे पे, और या मैं इसकी एग्जांपल अब आपको देता हूं, जैसे पाकिस्तान में एक फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है, लोगों का दिमाग बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में रहकर आप अर्निंग निकाल सकते हैं, पाकिस्तान लुट गया, पुट गया, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, दिन ब दिन नीचे को जा रहा है। ये सारा झूठ है, फेक है। हम लोग भी यहां बैठकर कमा रहे हैं, आप लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। उसको मैं अगर एक एग्जांपल से बताऊं तो मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई बंदा जिसने बाहर जाकर काम करना चाहिए, छोटा शेयर है, छोटी एग्जांपल देता हूं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा छोड़ दें, दुबई से देता हूं। अगर किसी बंदे ने दुबई जाकर काम करना और अर्निंग करनी हो तो उसको मिनिमम 9 से 10 लाख रुपए, 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है दुबई जाने के लिए। अब अगर वो 10 लाख रुपए लगाकर दुबई जाए तो वो दुबई जाकर लगेगा क्या, या तो वो पंप पर सफाइयां करेगा या वो किसी होटल में डिश वॉशर लेगा। ज्यादातर पाकिस्तानी को जैनिटोरियल स्टाफ की जॉब मिलती है, यानी वो जैनिटोरियल स्टाफ में जॉब करेगा। 1000 दिरहम पे अगर जॉब करे 1 साल के लिए समझ ले तो वो 80,000 रुपए से 80,000 रुपया कमाएगा, और अगर साल की एवरेज निकाले तो 9 लाख रुपया कमाएगा 1 साल में दुबई जाकर। फिर वहां पर उसके रहने की मुश्किलात, खाने की मुश्किलात, सफाइयों की मुश्किलात, कपड़ों की मुश्किलात, उसके अलावा घर वालों से दूर प्रदेश काटा, और इन सारी चीजों के साथ साथ आपने उधर की गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो भी गया, उसके साथ आपने उधर रहना भी है, उधर खाना भी है, इन सारों के खर्चात करके 9 लाख कमा के आपके पास 3 लाख रुपए भी नहीं बचेगा अप्रोक्सीमेटली, जो मैं बात बता रहा हूं। और जो दुबई जाने के लिए आपने 10 लाख रुपए की अमाउंट इन्वेस्ट की वो सारी की सारी लग गई और खत्म हो गई। 1 साल में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी रिकवर नहीं की। यही 10 लाख अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाया होता पिछले साल और उसने क्विस फूड खरीदा होता, 10 लाख रुपए के 2 लाख शेयर आ रहे थे, 2 लाख से ज्यादा आ रहे थे, हम 2 लाख पे 10 लाख को देते हैं। अगर आप 2 लाख शेयर खरीदते तो वो आपके 1 साल के अंदर अंदर बदल जाते तकरीबन 21-21.5 लाख रुपए में। और ये 21.5 लाख रुपए में से अगर आपके 10 लाख रुपए कैपिटल अमाउंट को माइनस करें तो 11 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया। यानी आपने दुबई जाकर इतनी मुश्किलात फेस कर इतना टैक्स कटवाकर घर वालों से भी दूर रहकर आपको 3 लाख बचा, आपकी कैपिटल अमाउंट उधर इन्वेस्ट होगी, खत्म हो गई। इधर आपने जो अपना 11 लाख कमाया वो आपने एफर्टलेस कमाया, आराम से कमाया, वर्क स्मार्ट किया, वर्क हार्ड नहीं किया, सिर्फ पॉइंट किया कि आपने इन्वेस्ट वाइजली किया। तो आप देखिए आपने 9 लाख के बजाय 11 लाख कमाया। 11 लाख में आप उसी सर्कल में है जो घर का पहले भी चल रहा है, तो आपकी तरफ से तो खर्चा ही कोई नहीं हुआ आपके ऊपर एक्स्ट्रा, तो वो 11 लाख सेव हो गया। 10 लाख जो आपने दुबई जाने के लिए इन्वेस्ट किया था वो जाया हो गया, खर्च हो गया। इधर 10 लाख की कैपिटल अमाउंट जो है वो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में पड़ी है। आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं आपको फिजिकल शेयर्स मिलते हैं, जब आप फिजिकल शेयर सेल करते हैं तो वो अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में दोबारा आ जाती है, यानी आपका 10 लाख 21 लाख में बदला। उधर आपने 10 लाख लगाया और आपको 9 लाख मिला, और जिसमें से हर महीने के खर्चे करके आपको 3 लाख रुपए मिला खाली 1 साल बाद। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा पोटेंशियल है। अभी भी लोग यहां पर बैठकर अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदल रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, या उनके लिए लोग कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे। आप देखें 2, 4, 5, 10 हजार की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैपिटल अमाउंट बढ़ेगी। इधर देखें 10 लाख लगा के एक बंदे ने 21 लाख कमा लिया, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करें, आपकी भी कैपिटल अमाउंट आपके पास रहेगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो
प्रॉफिट जो आएगा उससे आप कल को प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, फॉरेन टूर लगाएं, कुछ भी करें, गवर्नमेंट आपको पूछेगी भी नहीं। जैसे कि आजकल हर नया यूट्यूबर गिरफ्तार हो रहा है, हर नया बंदा गिरफ्तार हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है, कोई जुए का अड्डा नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर सारे शेयर्स अवेलेबल है, लिस्टेड है ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। अगर आप इधर ट्रेड लगाते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है। गवर्नमेंट को पता होता है कौन बंदा कितने पैसे बना रहा है, कितना उसका प्रॉफिट कहां से कहां तक गया। गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं पूछती, एक छोटी सी अमाउंट आपके प्रॉफिट में से टैक्स की सूरत में लेती है और आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले देती है। जबकि गवर्नमेंट ने मना किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में, और लोग वही काम कर रहे हैं और आजकल इदारे उनके पीछे चढ़ रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। इसमें आपके पीछे कोई भी नहीं आएगा, ये आपकी लीगल मनी होगी, वाइट मनी होगी। लेकिन बात पता है कि जो समझाने की हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेट्स सपोज आपको नहीं पता, हर शेयर का एक बाइंग टाइम होता है, हर शेयर का एक सेलिंग टाइम होता है। सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो लॉस, बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो लॉस। अगर आपको वो नहीं पता, हम यहाँ बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। हमारा 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पहले आज 7 से 8 साल मैंने इसको सीखा है और थोड़ी थोड़ी अर्निंग किया, फिर जब 2-3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न की जो कि मिलियंस में थी, एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी जरूरी होती है, तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू की। और एक और माइंडसेट था इसके ऊपर, वो पता क्या था कि मैं देख रहा था आजकल हर वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं ना पता, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पी भी नहीं पता, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं 11 साल से जो यहाँ से अर्निंग कर रहा हूं, तो मुझे ही इसके ऊपर लोगों को गाइड करना चाहिए और बताना चाहिए कि, और लोगों को सिग्नल्स देने चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करते कि आप लोगों को कैसे कैसे बाइंग करनी है शॉर्ट टर्म पीरियड पे, लॉन्ग टर्म पीरियड पे, और आप लोग फुली अवेयर रहें कि आप लोग अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में जल्दी से जल्दी बदलें और एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ अपने आप को मूव करें। मैं एक बंदे को सुनता हूं, उसका नाम है एंड्रयू टेट। उसका एक ना स्लोगन बड़ा फेमस था, व्हाट कलर इज योर बुगाटी, और वो अपने लिए एक बात कहता है, एस्केप द मैट्रिक्स। मैंने उसके आगे एक लाइन लगाई है, एस्केप द स्लेवरी। आज हम आजाद तो 1947 में ही हो गए थे, लेकिन आज भी हम आजाद नहीं है। आजकल हम कॉर्पोरेट स्लेव हैं। कॉर्पोरेट स्लेव क्या होता है? जो सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे ऑफिस जाता है, 6 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे घर आता है। 7 बजे घर आने के बाद ना फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, इनफैक्ट अपने लिए ही टाइम नहीं है। आपके पास अपने लिए टाइम होगा तो आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी है क्या। यानी अगर कोई बंदा 7 बजे आएगा तो उसके बाद वो करेगा ही क्या। लेकिन मैं आपको जो बार बार कहता हूँ, ये बात अपने लिए फैसिलिटीज क्रिएट करें, अपने बॉस खुद बने, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म ना हो, आपके पास नो डिफिकल्टीज हो, आपके ऊपर कोई मुश्किलात ना हो, आपके ऊपर कोई टाइम की बाउंडेज ना हो, आपके पास सारी वो सहूलत हो जो एक आम आदमी के लिए रिक्वायर्ड होती है लाइफ के लिए। तब आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी है क्या। असल जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप सुबह उठे शाम को आगे, ये आप आज भी आजाद नहीं है, आप एक कॉर्पोरेट स्लेव है। असल जिंदगी आपको तब पता लगेगी जब आपको पता लगेगा कि आपने 2, 4, 5 घंटे में अर्निंग की, उसके बाद आपके पास टाइम है, आपको स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप अपने लिए जिम जा रहे हैं, आपका दिल कर रहा है, आउटिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर खा पी रहे हैं। अगर आप 6 दिन काम कर रहे हैं और 1 दिन की छुट्टी भी मिल जाए, उसमें आप घर के काम करते हैं, कॉर्पोरेट स्लेव ये करते हैं और मंडे को दोबारा ऑफिस चला जाता है। ये एक फेक मैट्रिक्स है जो एंड्रयू टेट भी कहता है। और इसकी बातों को जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया तो मुझे पता लगा, एक बच्चा जो पैदा होता है वो 16 साल पहले मैट्रिक करता है, 2 साल इंटर, 3-4 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर, फिर पीएचडी और एमफिल, ये करके बनता गया 1.5-2 लाख का मुलाजिम। आप भी अपने आप को मुलाजिम बना रहे हैं, अपनी मुलाजमत से निकले, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें ताकि आप अपने बॉस खुद बने और आपको पता लगे कि असल जिंदगी का मकसद है क्या। मैं ये जो आपसे सब डिस्कशन कर रहा हूं, इसका हरगिज तौर पर मकसद ये नहीं है कि हमें आपसे कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास अपनी इन्वेस्टमेंट लेके हम इन्वेस्ट करेंगे। ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट लेके हमारे पास आए, ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट लेके किसी और के पास जाए। आप मेरी वीडियोस में भी देखते होंगे, मेरे शॉर्ट्स में भी देखते होंगे कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सारा कुछ है, मुझे आप लोगों से एक सिंगल पेनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आपको एक बार भी कभी मेरा कोई भी प्लेटफॉर्म उठा ले और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी वीडियो मैंने ये नहीं कहा पहले मैं आपको कोई कोर्स तो नहीं बेच रहा बैठ के कि मुझे 5000 रुपया दें, फिर मैं आपको सिग्नल दूंगा, फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, फिर मैं आपको गाइड करूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर सिर्फ के अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए कि अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इसका पर्दा खोला और मैंने यहाँ से कितनी सफिशिएंट अमाउंट अर्निंग की शुरू कर दी है, मैं वही पर्दा आप लोगों के ऊपर खोल रहा हूं, आप लोगों के ऊपर एक फैसिलिटी क्रिएट करके आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते आपसे, आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो बना के शॉर्ट टर्म पीरियड पे, लॉन्ग टर्म पीरियड पे बता रहे हैं कि इस शेयर में कैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए और कब निकालनी चाहिए, कब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हमें आप लोगों से एक सिंगल पेनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अल्लाह ने मेरे ऊपर इसका पर्दा खोला और मैंने इधर से अमाउंट अर्न की, मैं वैसे ही एक फैसिलिटी क्रिएट करके आप लोगों के लिए, अपनी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूं और एक सदका जारी की सूरत में उनको भी गाइड कर रहा हूं कि आप लोग
भी यहाँ से एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने 2, 4, 5, 10 हजार से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉफिट को गेन करें और आपके प्रॉफिट के साथ जो आपकी कैपिटल अमाउंट बढ़ती रहेगी वो इधर ही रहेगी और आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज कितनी जल्दी आएगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ आती हैं और आप लोगों का दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसका मैं आपको एक हल बताता हूं। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग सर्च करें गूगल मैप्स में। ये लाहौर वालों के लिए बता रहा हूं, हमरा आर्ट्स के साथ माल रोड के ऊपर है, वैसे कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है और इसका अकाउंट ऑनलाइन भी खुल जाता है। यानी जितने लोग अगर ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, बलोचिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी हैं, दुबई से लोग हमारे जिस तरह माइग्रेट करके उधर काम करें और वहां से भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करें और ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार फिजिकली इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाएं और विजिट करें, ताकि आपको पता लगे कि इस लाइन का डेकोरम क्या है। उधर जाएं, वहां डिफरेंट फ्लोर के ऊपर डिफरेंट हाउसेज हैं, 4-5 हाउस विजिट करें, फिर उसके बाद उनमें से एक हाउस को सिलेक्ट करें जिस पे आपका माइंड सेटिस्फाइड होएगा, मुझे यहां पे इस बंदे के पास अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। अकाउंट ओपन करें अपने आईडी कार्ड पे, उसके साथ फेच करें अपने बैंक अकाउंट को, ताकि कल को कोई भी प्रॉफिट बने उसके बेनिफिशियरी आप हो। गवर्नमेंट को छोटे से टैक्स की सूरत में टैक्स अमाउंट देके बाकी सारे अमाउंट को आप खुद एंजॉय करें, उससे प्रॉपर्टियां बनाए, गाड़ियां बनाए और फॉरेन टूर लगाएं और आपको सारे बेनिफिट्स मिले फाइलर वाले। अगर आप लोग भी एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको एक टिप बता दूं, आपको सबसे पहले अपनी इनकम रेज करनी पड़ेगी। एक इनकम की फैसिलिटी अपने लाइफ में जो पहले ही है उससे ज्यादा की क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो क्या है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें। चाहे 2, 4, 5, 10 हजार से ही स्टार्ट करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। अब होगा उससे क्या, आपकी एक इनकम पहले ही आ रही है लेकिन आप अभी एम्प्लॉयड है। यहां से जब आपकी बिजनेस की इनकम आएगी, आप लोगों को पता लगेगा, आपके पास अपने लिए भी टाइम निकलेगा और फिर एक ऐसी अमाउंट यानी कि निकलेगी कि जिससे आपको पता लगेगा अपने लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर अपनी मिसाल दूं आपको, मैं अपनी इनकम का 50 to 60% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से अर्न करता हूं मंथली बेसिस पर। मैं अमाउंट नहीं बता रहा आपको, इसलिए परसेंटेज में बता रहा हूं। एक अच्छे पोर्टफोलियो की टिप भी दे देता हूं आपको साथ ही। एक अच्छा पोर्टफोलियो ये होता है कि आप अपना सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक शेयर में डालें, डिफरेंट 4 से 5 शेयर में डालें, ताकि जैसे ही 1-2 शेयर में पॉजिटिव चेंज आए, आपके पैसों में पॉजिटिव बूम है और आपको पता लगे कि कितनी तेजी से आपने अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज किया है और एक अच्छी लाइफ की तरफ अपने आप को मूव किया है। और आपको पता लगेगा कि आप अपने बॉस खुद हैं। जब आप अपने बॉस खुद बनेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी का आपकी मकसद क्या है, आपको अपने लिए टाइम निकलेगा। मैं आपको उसकी एग्जांपल अगर अपनी दूं, तो मैं महीने में 1-2 दिन अगर मेरा दिल नहीं ना करता ट्रेड करने का, तो मैं लैपटॉप ऑफ करता हूं और बाहर जाता हूं, वोटिंग वगैरह करता हूं। अब जिस तरह पिछले पूरा एक हफ्ता मेरे डीप एनालिसिस मैंने अपलोड नहीं किए, एक कैजुअलिटी हुई थी, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया किसकी थी, मैं उसमें बिजी था, मेरा माइंड एक्टिव नहीं था प्रॉपर्ली, तो मैं कैसे ट्रेड करता, कैसे वीडियोस पोस्ट करता या रिकॉर्ड करता। तो इसलिए मैंने एक हफ्ता ये काम नहीं किया, क्योंकि मैं अपना बॉस खुद हूं। अगर मैं अपना बॉस खुद ना होता, मैं किसी का मुलाजिम होता या मैं कॉर्पोरेट स्लेव होता, वो मुझे 1 दिन की छुट्टी देता या 2 दिन की छुट्टी देता, उसके बाद मेरा माइंड एक्टिव हो या ना हो, मुझे उसके लिए काम करना पड़ता। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो फैसिलिटी है जो आपको इतनी जल्दी एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ मूव करेगी, इतना पैसा बना के देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं अपना डीप एनालिसिस दूं क्विज फूड के ऊपर, तो वो ये है कि क्विज फूड 4 रुपए से उठ के 10 रुपए पर आया है। अब शॉर्ट टर्म पीरियड पे तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लॉन्ग टर्म पीरियड में आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म पीरियड की इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जैसे ही ये 9 रुपए तोड़े तो आप इसको बाय करें और जब ये अपना 10 रुपए के पास जाए तो इसको सेल करें। ये इसकी शॉर्ट टर्म पीरियड की इन्वेस्टमेंट की मैंने आपको टिप दे दी है। लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म पीरियड में इसका ग्राफ अभी नीचे कोई है, अभी ये नीचे जाएगा, फिर वहां पर जाकर इसमें एक बाइंग का पॉइंट बनेगा जिसमें 80-90% प्रॉफिट होगा और 10-20% लॉस है। लॉन्ग टर्म पीरियड पे बता रहा हूं। शॉर्ट टर्म पीरियड पे ये 9 रुपए तोड़े बाइंग कर ले, 10 रुपए के पास जाए, यानी 80 पैसे, 95 पैसे, 90 पैसे सेल कर दे। अगर 1-1 लाख शेयर से भी खेल रहे हैं तो रोज 70-80 हजार बची जाएगा आपको। इस वीडियो पे आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। आप फुली अवेयर हैं कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है, ट्रेड लगानी है, बाय करना है, सेल करना है और अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को करोड़ों में कैसे चेंज करना है। डेली बेसिस पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था साजगार इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें, सिंपली अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस सारों के साथ जैसे पूरा कर रहे हैं, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस हम बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि नियर पास में अपलोड हुआ है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का, उससे पीछे प्रीमा का, उससे पीछे
कैल का, उससे पीछे WTL का, उससे पहले कैल का, पेल का और स्पेल लिमिटेड का, इको पार्क लिमिटेड का, उसके बाद दीवान फ्रूट मोटर का, दीवान सीमेंट का, उसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी का, बैंक ऑफ पंजाब का, डिफरेंट शेयर्स के ऊपर डीप एनालिसिस हमारे आपको बैक टू बैक मिलेंगे और आपको पता लग देता रहेगा आपने किस शेयर में कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करनी है, कैसे निकालनी है, कितने पीरियड के लिए करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए करनी है। ये सारी गाइडेंस आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।